और चलिए इसी के साथ ही हमारी अगली रिपोर्ट आपके सामने है। यूरोप की आयरन लेडी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं अब हम, जिसने पुतिन को हुए नुकसान में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पुतिन के लिए इतने खतरनाक ज़ेलेंस्की और बाइडेन भी साबित नहीं हुए हैं जितना यूरोप की इस आयरन लेडी को लेकर पुतिन परेशान है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। ज़ेलेंस्की पूछ रहे हैं ये कौन है? जो बाइडेन पूछ रहे हैं ये कौन है? बोरिस जॉनसन पूछ रहे हैं ये कौन है? और सबसे ज्यादा सवाल तो व्लादिमीर पुतिन के पास है। क्योंकि दुनिया इस महिला को यूरोप की आयरन लेडी कहने लगी है। वो महिला जो इस वक्त पुतिन के खिलाफ यूरोप की सबसे बड़ी दीवार बनने को तैयार है। आखिर कौन है ये महिला? क्या ताकत है ये? ऐसे वक्त में जब यूक्रेन में पुतिन का गुस्सा दुनिया ने देखा, हजारों लाशों को देखा, नई सदी में सबसे बड़ी तबाही का मंजर देखा, जब पुतिन यूक्रेन और यूरोप में सब कुछ रौंदने और समतल करने के लिए तैयार हैं, तब रूस की फौज को सबसे बड़ी टक्कर देने के लिए यह महिला आगे आई है। आखिर यह महिला इस वक्त पुतिन को सबसे आगे बढ़कर क्यों ललकार रही है? ऐसी टक्कर जो ना बाइडेन दे पाए और फेल हो गए, ऐसी टक्कर जो ना बोरिस जॉनसन दे पाए और नाकाम हो गए, ऐसा मुकाबला जिसकी बराबरी ज़ेलेंस्की नहीं कर पाए। किसी भी लीडर की हिम्मत नहीं हुई कि वो पुतिन के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर रूस को ललकारे, रूस के सामने खड़ा होकर बोले। यही वजह है कि ये महिला इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। ये है काया कैलास, यूरोप के एक बहुत छोटे से देश एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काया कैलास इस वक्त यूरोप आयरन लेडी के नाम से मशहूर हो चुकी हैं। I think that Vladimir Putin has to be isolated politically on all the levels, because what we see in Ukraine, why there are more civilian casualties than there are military casualties, is because they are targeting the civilians. काया कैलास की हिम्मत इस वक्त वर्ल्ड हेडलाइन बन रही है। वो जो कह रही हैं उसे नाटो से लेकर यूरोपीय यूनियन और दुनिया सुन रही है। ब्रिटेन के न्यूज स्टेट्समैन ने काया कैलास को आयरन लेडी बताया है। टाइम की यह खबर देखिए। काया कैलास ने पूरे यूरोप को आईना दिखाते हुए कहा कि पुतिन के खिलाफ जितना लड़ना चाहिए वो लड़ाई नहीं की जा रही। ब्रिटेन के द गार्डियन ने काया कैलास का बयान छापा कि पुतिन सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। यह हेडलाइन देखिए। काया कैलास कह रही हैं कि रूस को यूक्रेन से बाहर खदेड़ देना चाहिए। This is not the end. We should not forget what he has already done to Ukrainian people. Because if we go back to business as usual with President Putin, then his appetite will only grow. जब यूक्रेन मारियोपोल हारने के बाद कई शहरों पर हमले झेल रहा है, जब रूस के टैंक डोनबास रीजन में लगातार चढ़ाइयां करते जा रहे हैं, जब यूक्रेन में ज़ेलेंस्की अलग थलग पड़े हुए हैं और नाटो सीधे तौर पर दखल देने से पीछे हट गया, पुतिन की मिसाइलों के आगे बाइडेन ने भी हार मान ली, तब काया कैलास ने पुतिन को सीधे चैलेंज कर दिया है। काया कैलास एस्टोनिया की प्रधानमंत्री हैं और उनका पुतिन को ललकारने का मतलब क्या है, इसे आप बहुत गौर से समझिएगा। उनके देश के साथ आपको उनकी हिम्मत का अंदाजा हो जाएगा। एस्टोनिया एक बाल्टिक देश है जिसकी आबादी भारत के किसी छोटे शहर से भी कम है, करीब 13.5 लाख। एस्टोनिया का क्षेत्रफल हरियाणा से बस थोड़ा सा ज्यादा है, 45,340 वर्ग किलोमीटर। मैप पर देखेंगे तो इसकी रूस से करीब 300 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है।
यानी इस पर भी खतरा यूक्रेन जैसा है। अब अंदाजा लगाइए कि पुतिन के सामने रूस, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसके सामने एस्टोनिया की क्या हैसियत। जिस रूस में एस्टोनिया जैसे 377 देश समा जाए, उस पुतिन के देश की ताकत से ना घबराकर यूक्रेन पर पुतिन के हमलों से बेफिक्र होकर एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काया कैलस ने रूस को फेस टू फेस चैलेंज करने का इरादा रखा हुआ है। Russia is fighting the war in Ukraine because it does not want freedom and democracy to prevail. There is no way we can let aggression pay off. Ukraine must win this war. Until Ukraine hasn't won, we haven't done enough. इस वक्त एस्टोनिया का यूक्रेन युद्ध में क्या योगदान है, वो भी बहुत गौर से देखिएगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये छोटा सा देश इस वक्त पुतिन को टक्कर देने के लिए ज़ेलेंस्की की कितनी मदद कर रहा है। एस्टोनिया ने यूक्रेन की मदद करने के लिए अपने रक्षा बजट का 1/3 हिस्सा ज़ेलेंस्की को मदद के लिए भेज दिया है। यानी रूस को रोकने के लिए जो ताकत ज़ेलेंस्की ने झोंकी हुई है, उसमें एस्टोनिया के रक्षा बजट का 33% बजट भी शामिल है। रूस के टैंकों को रोकने के लिए जो ताकत यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, उसमें एस्टोनिया की तरफ से बड़ी मदद की जा रही है। We definitely have to help Ukraine with all the means that we can. Military aid, we can give them. We have given, as Estonia, a very small country, we have given a lot, over 200 million, which is for our 1.3 million people, a lot. But bigger countries can do more. देखा जाए तो रूस को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की की फौज जो युद्ध लड़ रही है, वो पूरी तरह खैरात पर लड़ा जा रहा है। अमेरिका यूक्रेन को $40 बिलियन यानी 3 लाख करोड़ की मदद कर रहा है, लेकिन एस्टोनिया का साइज और उसकी अपनी हैसियत देखिए। तो काया कैलस के देश ने यूक्रेन में रूस को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। काया कैलस की सेना की तरफ से यूक्रेन को जो हथियार भेजे गए हैं, अब वो देखिए। एस्टोनिया ने यूक्रेन को भारी भरकम तोप भेजी है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को एंटी टैंक बारूदी सुरंग भेजी है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल भी भेजी है। यूक्रेन को युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका से जो जैवलिन मिसाइल मिली थी, वो भी एस्टोनिया के रास्ते ही कीव पहुंची थी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की फौज को घेर कर मारने में काया कैलस कितनी दिलचस्पी रखती है। जैवलिन मिसाइल ने रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूस के सैकड़ों बेहतरीन टैंक इसी मिसाइल के शिकार बने हैं। जैवलिन से यूक्रेन को लैस करने का अमेरिका का फैसला इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि काया कैलस ने इस मदद में एक बड़ा रोल निभाया है।